हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। इसमें 2-3 अमेंडमेंट आए हैं इस बार बजट में। जैसा कि प्रीवियस ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होता था, वहाँ पे 2 लाख का इंटरेस्ट लोग क्लेम कर लेते थे और उसे सैलरी से या अदर सोर्सेज़ या बिज़नेस से सेट ऑफ कर लेते थे। बट इस बार उस सेक्शन को हटाया, गवर्नमेंट ने वो डिडक्शन को हटा दिया। डिडक्शन दे रहा है बट गवर्नमेंट का कहना है लेट आउट प्रॉपर्टी होना चाहिए। यदि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इतने क्लियर करके गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, उसका सीधा बात बोलना है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। बट वहाँ पे मेन बात है लेट आउट प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर लोग लेट आउट प्रॉपर्टी दिखाते नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही दिखाते हैं। इसमें भी क्या हुआ है वो चीज़ें मैं आगे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर समझ में आएगा। पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता था, आपका जितना भी रेंट इनकम है और रेंट जो होता था ग्रॉस रेंट रेशिप्ट, वहाँ से 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता था। और देयर आफ्टर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बचता था ना, वो आप यहाँ से लेस कर पाते थे। मैं लेट आउट प्रॉपर्टी का बात करता हूँ। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि आपका मैक्सिमम आपका जितना भी इनकम वहाँ से बन रहा है, आप जितना भी सपोज आप 2 लाख नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना भी इंटरेस्ट देते थे सारा क्लेम करते थे। और जो लॉसेस आता था ना, वहाँ से 2 लाख आप अदर सोर्सेस, आपकी अदर हेड ऑफ इनकम में, जैसे आपका सैलरी हुआ, बिजनेस प्रोफेशन हुआ, अदर सोर्सेज हुआ, इन सब से आप सेटअप करते थे 2 लाख तक मैक्सिमम। देयर आफ्टर जो अमाउंट लॉस का बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। बट इस बार जो बजट बजट आया ना, एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं करते हैं तो वो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। सपोज आप लेट आउट करते भी हैं तो लेट आउट करने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलता है ना, सपोज मैं अपना कोई प्रॉपर्टी है किसी को लेट आउट कर दिया, किसी को रेंट पे दे दिया है। लेट आउट करना मतलब किसी को रेंट पे दे दिया। वहां से अगर मुझे 5 लाख रेंट जनरेट हो रहा है, 2 लाख सपोज 2 लाख रेंट जनरेट हो रहा है, तो 2 लाख का 30% 60,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन चला गया। तो यहाँ पे ना आप मैक्सिमम 1,40,000 का ही इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे, वो भी इसी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही सेटअप होगा। और जो भी बचा हुआ लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी का, वो ना तो किसी अदर हेड ऑफ इनकम से सेटअप होगा, ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब चलिए ये चीजें ना हम एग्जाम्पल से आपको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये चीजें और क्लियर हो पाएंगी। देख, सेम मैंने जो बात बोला वही यहाँ लिखा हुआ है। 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, इंटरेस्ट आप अमाउंट आप ले लो, बट ओनली रेंटल इनकम तक। एक्सेस अमाउंट जो होगा वो ना तो सेटअप होगा किसी भी अदर हेड ऑफ इनकम से, और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आता एग्जाम्पल, ओल्ड स्कीम में हम पहले आ जाते हैं। ओल्ड स्कीम में हम देख रहे हैं ना, सपोज यहाँ हम साल का 6 लाख रुपए इंटरेस्ट दे देते हैं, और उस प्रॉपर्टी से मैं अभी बस प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ, कोई भी अदर हेड का इनकम नहीं पकड़ रहा हूँ। मेरा हाउस रेंट इनकम मेरा आया पूरे साल का 10 लाख रुपए। मैं उसका म्यूनसिपल टैक्स या बोलिए प्रॉपर्टी टैक्स में 50,000 पेमेंट करता था। तो मेरा नेट एनुअल इनकम आ गया, जो नेट आया 10 लाख में से 50,000 चला गया, तो आ गया मेरा 9,50,000। ठीक है, अब यहाँ से ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस हुआ, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और जो रेंट अमाउंट है, चलिए मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 12 लाख पेड कर रहा हूँ। मैं 6 लाख यहाँ से हटा देता हूँ, मैं 12 लाख साल का पेमेंट कर रहा हूँ। मेरा एक प्रॉपर्टी उसका मैं लाख रुपए मंथली इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 12 लाख। तो यहाँ से ये दोनों चीजें लेस होने के बाद लॉस आ रहा है 5,35,000। ठीक है, 5,35,000 हुआ। अब पहले क्या होता था ना, इस 5,35,000 से 2 लाख आप किसी भी अदर हेड में आपका इनकम, बेसिकली सैलरी, आपका अदर सोर्सेस, बिजनेस प्रोफेशन, इन तीनों हेड से ये सेटअप हो जाता था। तो यहाँ 5,35 से मैंने 2 लाख सेटअप कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर कि मेरा, और ये लॉसेस मेरा एचपी के साथ ही नेक्स्ट ईयर सेटअप होता था, अदर किसी हेड के साथ नहीं होता था सेटअप। बट अब ये जो बजट है ना, 12 लाख तक नील, कहने का 12 लाख है ये, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है। सपोज मैं साल का 10 लाख रुपए मैंने वहां से कमाए,
जो मेरा प्रॉपर्टी है लेट आउट कर दिया, 10 लाख रुपए वहां से आए और 50,000 मैंने टैक्स पेमेंट किया, म्युनिसिपल टैक्स। लेस करने के बाद मेरा आ गया 9,50,000। ठीक है, ये आ गया 9,50,000। अब यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद ना लेस हुआ तो मेरा आ रहा है 6,65,000 रुपए। अब यहाँ से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा मैं साल का पेमेंट किया, यहाँ पे भी मैं कर दूं 12 लाख। सपोज मैंने 12 लाख पेमेंट किया, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ना, यहाँ से 12 लाख तो आप पेमेंट कर रहे हो, मैक्सिमम आप 6,65,000 ही सेट ऑफ कर सकते हो। एचपी का इनकम हो जाएगा 0। बचा हुआ जो इनकम है ना 5,35 का, इसमें से कोई भी पोर्शन ना तो आप अदर सोर्सेज में, ना तो आप सैलरी से सेटअप करोगे, ना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ईयर बजट आने के बाद। देखा देखा जाए ना तो वैसे भी धीरे धीरे इस बजट का, पहले भी आपका क्या होता था, मैं 5 लाख तक 1,50,000 एटीसी आ जाता था, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस में चला ही जाता है। और देयर आफ्टर आपका 5,000 आ जाता था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, और 2 लाख अब आ गया रेंटल, अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे, सॉरी अगर आप लोन लिए हैं तो 4,10, मतलब वैसे भी 9,10,000 ना, 9,10,000 तो कोई टैक्स था नहीं अगर आप प्रॉपर, ये तो प्रॉपर तरीके से में प्लानिंग हुआ नहीं है। देखा जाए तो अगर 9.5 तक इनकम है ना, आप ओल्ड में भी है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपका हाउस लोन अच्छा खासा है तो 2 लाख अगर इंटरेस्ट जाता है तो 9.5 लाख तक पे भी प्रीवियस ईयर तो कोई टैक्स नहीं था। इस ईयर जो 12 हुआ है ना, वो भी देखा जाए तो 11 लाख किसी का इनकम है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं अगर वो ओल्ड में रहा है। और किसी का हाउस प्रॉपर्टी से ही बस इनकम है ना, वो भी 5-6 लाख तो, और वो लोन है प्रॉपर्टी पे, तो वो बेशक उसको ओल्ड में ही रहना चाहिए, न्यू में नहीं जाना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको देख के क्लियर हुआ होगा। और एक दो अमेंडमेंट और आया था कि जैसे क्या था, पहले प्रीवियस ईयर में आपका कोई दो मोर देन वन प्रॉपर्टी है ना, तो एक प्रॉपर्टी तो आप सपोज सेल्फ यूज के लिए रखते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। और सेकंड प्रॉपर्टी आपका तभी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था जब आप या तो बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोफेशनल किसी काम से आप बाहर हो, तो वो प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। बट अभी जो अमेंडमेंट आया ना, आपके पास दो प्रॉपर्टी है, किसी भी रीजन से आप दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, इस ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मोर देन टू प्रॉपर्टी हुआ तो एक प्रॉपर्टी या जितना भी प्रॉपर्टी मोर देन टू हुआ तो उसको लेट आउट माना जाएगा, डिम लेट आउट मान के उस पर कैलकुलेशन करके आपको गवर्नमेंट टैक्स आपसे कलेक्ट करेगा। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा जिसमें डाउट हो वो आप कमेंट करिए। आई होप मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करूँ। और नेक्स्ट मैं जब कोई वीडियो लाता हूँ ना तो उसमें देखूंगा सैलरी, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी, सारा इनकम एक बार क्लब करके एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करके मैं एक वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज इस अगर आपको लगता है हाँ कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगा और भी कुछ अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करने का। बेसिकली सारा का सारा टैक्सेशन से ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।